इस वीडियो में क्लास 10 का मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी इसका थर्ड चैप्टर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें एक्सरसाइज 3.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन इस वीडियो में कंटिन्यू किया गया है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find number of boys and girls who took part in the quiz. यानी क्लास 10 में मैथ्स का क्विज होता है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो बताना यह है कि उस क्विज में कितने बॉयज़ और गर्ल्स पार्टिसिपेट हुए। तो लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। नंबर ऑफ बॉयज को x मान लेंगे और गर्ल्स को y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10 है। दिस इम्प्लाई दैट x प्लस y is equal to 10। x प्लस y is equal to 10। इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। एंड इसमें एक और कंडीशन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज है और ये नंबर ऑफ गर्ल्स y है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y जो है बॉयज से 4 ज़्यादा है, यानी बॉयज के नंबर में 4 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल होंगे। इस तरीके से लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू y। इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। इस तरीके से इसे फिर से रीअरेंज करके लिखा गया है। अब ये दोनों कंडीशंस में x और y के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसे इसमें लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे x एंड सेकेंड पार्ट में y। इसे यहाँ लिखें x उधर y। इस इक्वेशन में इसे पहले रिड्यूस करके एक सिंगल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे x इज इक्वल टू 10 माइनस y। y के प्लेस पे 6 पुट करेंगे। 6 पुट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन नेचुरल नंबर ही पुट करना है और थोड़ा शॉर्ट वैल्यू ही पुट करना है ताकि सारे नंबर नज़दीक में ही रहे। तो y के प्लेस पे 6 पुट किए तो 10 माइनस 6 यानी इसमें से 10 में से 6 माइनस करेंगे वैल्यू होगा 4। नेक्स्ट पॉइंट है y के प्लेस पे 5 पुट किए तो 10 माइनस 5 5। यहाँ से 10 में से 5 माइनस करेंगे 5। थ्री पॉइंट मिनिमम यूज करना है इसमें। नाउ y इज इक्वल टू 4 पुट किए तो 10 माइनस 4 6 और यहाँ पे 10 माइनस 4 किए वैल्यू 6 है। वैसे सेकंड कंडीशन में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू इक्वेट कर देंगे, y या x इज इक्वल टू इक्वेट करना है तो y इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू y है। x प्लस 4 इज इक्वल टू y। अब इसे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे x एंड y। y के प्लेस पे x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 1 पुट करने पे y होगा 4 प्लस 1 5। नेक्स्ट है x के प्लेस पे 2 पुट किए तो 2 पुट करने पे 2 प्लस 4 y 6। x के प्लेस पे अब 3 पुट करेंगे और 3 पुट करने से वैल्यू होगा 4 प्लस 3 7।
इस तरीके से टू वैल्यू कैलकुलेट किए। अब इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्पेस कम होने का वजह इसे फिर से रीअरेंज करके लिखा गया है। अब इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन 1 के लिए, जैसे इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज 6। तो यहाँ पे x 4 है और y 6 ठीक इसके सामने, यानी यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट बना देंगे। नेक्स्ट है x 5 y 5, तो x यहाँ पे लिखेंगे 5, y भी यहाँ पे 5 है। थर्ड पॉइंट x 6 y 4, इस पॉइंट पे x is 6 y is 4। ये तीनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन का लाइन हुआ, इसके अलग करके ड्रॉ करना है। यहाँ पे स्क्रीन पे स्लिप कर रहा है, आप लोगों को इसके अलग के ड्रॉ करना है, रूलर रख के ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, x1 y5, तो x1 है y5 इस पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है x2 y6, तो x यहाँ पे 2 y6। थर्ड पॉइंट x3 y7, इस पॉइंट पर। अब ये तीनों को मिला के लाइन यहां से ड्रॉ कर देंगे। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ x + 4 इज इक्वल टू y, और जो फर्स्ट जो ड्रॉ किए थे वो इक्वेशन था y इज इक्वल टू 10 - x। ये दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर, ऐसे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रफली डायग्राम बना है, सही से अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 3 y इज 7। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स होगा, पहले x लिखेंगे कि x पे क्या पॉइंट बन रहा है, तो 3 और y पे 7, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3 7। तो सॉल्व करने से वैल्यू आया x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7, यानी x क्या है यहाँ पे, तो x है नंबर ऑफ बॉयज और y क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस क्विज में 3 बॉयज और 7 गर्ल्स पार्टिसिपेट हैं, टोटल मिला के 10 स्टूडेंट्स। इस तरीके से नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 5 pencils and 7 pens cost is 50 rupees, and whereas 7 pencils and 5 pens together cost is 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. यानी क्वेश्चन में है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट है ₹50, और 7 पेंसिल 5 पेन का कॉस्ट है ₹46। तो बताना यह है कि एक पेंसिल का कॉस्ट और एक पेन का कॉस्ट क्या है। तो इसे लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹X एंड 1 पेन इज Y। According to questions,
कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल के लिए हो जाएगा 5x एंड 7 पेन के लिए लिखेंगे 7y इज इक्वल टू ₹50। एंड सेकेंड कंडीशन है कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल 5 पेन्स। तो 7 पेंसिल्स के लिए 7x प्लस 5 पेन्स यानी 5y इज इक्वल टू ₹46। इस तरीके से दो इक्वेशन यहाँ पे हुआ, किसी एक को यहाँ पे इक्वेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखें 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाई 5। इस तरीके से x का वैल्यू आया। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और सेकेंड कंडीशन में भी x को ही इक्वेट करेंगे। 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई 7। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करके x और y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए जैसे इसे मान लेंगे इक्वेशन 1, इसमें x इक्वल टू 50 माइनस 7y बाई 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x, सेकेंड पॉइंट में y। तो x के प्लेस पे y के प्लेस पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो अगर 0 पुट करेंगे तो टोटल पार्ट यहाँ पे हो जाएगा 0। तो 50 माइनस 0 50 और 50 बाई 5 इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x होगा यहाँ पे 10। एक वैल्यू खुद से पुट करना है, जैसे कि y पे जो पुट किया वैल्यू ये खुद से पुट करना है। एक सिंपल सा नंबर लेना है जिससे पूरे तरीके से नेचुरल नंबर है सॉल्व करने पे। तो y के प्लेस पे यहाँ पे एक अपने तरफ से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और x का जो वैल्यू आएगा वो सॉल्व करके आएगा। जैसे सेकेंड पॉइंट है y के प्लेस पे 5 पुट किए, यहाँ पे y के प्लेस पे अगर 5 पुट करेंगे तो 7 5 जा 35 और 50 में से 35 माइनस करेंगे वैल्यू होगा 15। 15 बाई 5 डिवाइड करने पे वैल्यू आएगा 3। नेक्स्ट पॉइंट है y के प्लेस पे पुट करेंगे प्लस 10 पुट करते हैं। तो प्लस 10 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा मेरे पास -70। तो 50 में से 70 घटाएंगे तो वैल्यू आएगा -20। -20 बाई 5 डिवाइड करने पे वैल्यू आएगा -4। सेकेंड इक्वेशन में y के प्लेस पे पुट करेंगे, क्योंकि y पे ही पुट करेंगे क्योंकि x तो यहाँ पे पूरे तरीके से क्लियर नंबर है, y में ही वैल्यू को पुट करना है। तो y के प्लेस पे पुट करेंगे -2 पुट करने पे -5 और -2 मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू बनेगा +10। तो 46 प्लस 10 56, 56 बाई 7 पुट करेंगे तो 7 8 या 56 होता है। तो x का वैल्यू पे 8, y -2 पुट करने पे x का वैल्यू 8 है। सेकेंड पार्ट, अब y के प्लेस पर पुट करेंगे 5 पुट करने से ये वैल्यू होगा 25। तो 46 में से 25 माइनस करने पे 46 माइनस 25, 46 माइनस 25 ये वैल्यू होगा 21। 21 बाई 7 3। तो y के प्लेस पे पुट किए 5 तो x के प्लेस पे आएगा 3। मिनिमम 3 पॉइंट्स इसमें लिखना है। अब y के प्लेस पे पुट करेंगे 12, जैसे यहाँ पे 12 पुट किए तो ये वैल्यू आएगा -60। 12 5 जा 60, इस 60 में से 46 माइनस करेंगे 46 तो मेरे पास वैल्यू आएगा 4
एंड 5 माइनस 4 1, यानी कि 14 आएगा। 14/7 ये डिवाइड करने पे वैल्यू आएगा 2, यानी 12 पुट करेंगे, सॉरी -2, क्योंकि यहाँ पे 60 जो है ये माइनस में आएगा, तो ये वैल्यू -14 में आएगा। -14/7 इक्वल टू -2, तो 12 पुट करने पे y के प्लेस पे 12 पुट करने पे x इक्वल टू -2। ओके, अब इसे इरेज करके इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इसे इरेज करके रीअरेंज किए हैं। अब इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में है x10 y0, तो इसे लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे x10 y0 x एक्सिस पे इस पॉइंट पे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें x3 y5, तो x है यहाँ पे 3, y is 5, ये पॉइंट हुआ x3 y5। थर्ड पॉइंट है x-4 y10, तो यहाँ पे 2 पॉइंट से ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है और ग्राफ में उतना बना नहीं है, तो 2 पॉइंट से ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 2 पॉइंट ऐसे इनफ है। 3 पॉइंट इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि गलती होने का चांस कम रहे, क्योंकि एक भी रॉन्ग पॉइंट अगर होगा तो लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। हालांकि 2 पॉइंट्स भी इनफ होता है, तो 2 पॉइंट के हेल्प से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये लाइन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन में है x8 y-2, तो ये पॉइंट तो इस पे लाइन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे x3 y5, तो यही पॉइंट आएगा x3 y5। यहाँ पे पॉइंट है x3 y5। नेक्स्ट है x-2 y12, तो इस जगह पे नंबर को चेंज कर देते हैं ताकि ग्राफ पे ये नंबर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे इस थर्ड पॉइंट में y के प्लेस पे 5 पुट कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। y के प्लेस पे 5 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 25, और 46 में से 25 माइनस करेंगे अगर, तो यहाँ से वैल्यू आएगा उसे 25, 1 और 2 12, सॉरी 21, तो 21 आएगा। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 के प्लेस पे वैल्यू आएगा 3, 7 3 जा 21। इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर दिए 5 पुट करके। इसके सेकंड पॉइंट के लिए लिखेंगे x5 y3, x5 y3, ये पॉइंट हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे था x3 y5, ये दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए स्क्रीन पे लाइन स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हो रहा है, रूलर के हेल्प से इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, इस तरीके से मिला देंगे पॉइंट नंबर से। जैसे ये 5 से ज्वाइन हुआ y एक्सिस पे और यहाँ पे x एक्सिस पे 3 पे इंटरसेक्ट हुआ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर पॉइंट P मानते हैं तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू 5, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो x है कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल को x से रिप्रेजेंट किए हैं, 1 पेंसिल, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x इक्वल टू ₹3, एंड y को पेन का कॉस्ट को y से रिप्रेजेंट किए हैं, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो 1 पेन का कॉस्ट हुआ यानी y इक्वल टू ₹5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।
इसे इरेज करके सही से लिख रहे हैं। इस तरीके से लिखने के बाद ग्राफ के नीचे इतना पार्ट को लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x इक्वल टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसे y से रिप्रेजेंट किए हैं और इसका कॉस्ट है ₹5। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे।